We are with question number 4 of exercise 3.2. So what is this question? Let us see. Which of the following pairs of lines और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. मतलब हमें चेक करना है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है. ओके, सो कंसिस्टेंट कब होगा? इन प्रीवियस वीडियोस, इन प्रीवियस क्वेश्चंस हमने वो अच्छी से देखा है दैट इफ़ वी आर गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन और इफ़ वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन दिस मीन्स व्हाट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट. एंड इफ़ वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. ओके, सो आगे फर्दर क्या दिया है? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. दिस मीन्स अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, देन वी हैव टू ऑब्टेन दैट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ दोज लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. ओके, नाउ वंस अगेन मैं आपको ये डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि ग्राफिकल हमें सॉल्यूशन कब निकालना है? व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी? व्हेन इट इज हैविंग आइदर वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और इट इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. क्लियर? और इनकंसिस्टेंट कब होगी? इफ इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन. ओके, सो वही चीज़ हमें करनी है, बस इसमें एडिशनल एक चीज़ और करनी है इस क्वेश्चन में, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था. सेम टू सेम हमें वैसे ही जाना है, बट हमें यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ करनी है दैट इफ द equations are consistent, then we have to find their solution graphically. Means we have to draw the graph, जैसे हमने previous sums में किया था. So let us see this first question. X plus y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 10. So I have rewritten this. Okay, x plus y minus 5 equals to 0 and 2x plus 2y minus 10 equal to 0. Now if you compare, then you will get what? A1 equals to x. A1 equals to 1. ओके, बिकॉज x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1. सो A1 equals to 1, B1 equals to 1 एंड C1 what? -5. सिमिलरली A2 हमें मिला 2, B2 हमें मिला 2 और C2 हमें मिला कितना? -10. ओके, सो A1 अपॉन A2, इफ़ यू डू A1 अपॉन A2 यू विल गेट 1 अपॉन 2. इफ़ यू डू B1 अपॉन B2 यू विल अगेन गेट 1 अपॉन 2. एंड इफ़ यू डू C1 अपॉन C2 अगेन यू विल गेट -5 अपॉन -10 मीन्स वॉट? 1 अपॉन 2. सो नाउ सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, बिकॉज क्यों कंसिस्टेंट है? बिकॉज ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल. A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, all the ratios are what? Equal. Okay, hence you can say that the system of equations has infinitely many solution. Is that clear? Because this means what? Therefore the pair of equations are consistent. This means what? We have to find the solution graphically. अब हमें इसका solution graphically find out करना पड़ेगा. So let us move on to our graph. I have made the graph. Okay, मैंने यहाँ पे अपना ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है और मैंने यहाँ पे इक्वेशंस भी लिख ली हैं. सो x plus y equals to 5. Our first equation is x plus y equal to 5. This means y equals to what? 5 minus x लिख सकते हैं. Okay, so now एक एक करके वैल्यू ले लेते हैं. इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू 1, सपोज इफ आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 1, यू कैन चूज एनी वैल्यू. ओके, सो इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 5 minus 1, सो y इक्वल्स टू वॉट? 4. तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 4. नाउ इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू 3, अगर x इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 5 minus 3, दिस मीन्स y इक्वल्स टू वॉट? 2. सो आई एम गेटिंग y एज 2. सो फॉर x इक्वल्स टू 1 आई एम हैविंग y 4, तो ये ऑर्डर पेयर 1,4 बना. एंड फॉर x इक्वल्स टू 3 आई एम गेटिंग y एज 2, सो ये ऑर्डर पेयर 3,2 बना. Is that clear students? So now let us move on to our next part. Okay, तो अब हमारा next part क्या है? 2x plus 2y equals to 10. So you can divide both sides by 2. इसको आप अगर दोनों साइड से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो आप ये देखेंगे कि ये x plus y equals to 5 ही आ जाएगा. इफ़ यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 देन यू विल गेट व्हाट? x plus y equals to 5. आपको सेम ही वो इक्वेशन मिल रही है. सो इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर भी सकते हैं, और इफ़ यू डोंट वांट टू डिवाइड सो लेट इट बी. आप इसको वैसे ही रख लीजिए, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. सो लेट अस
इसको चलिए डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। सो 2y इक्वल्स टू वॉट, 10 माइनस 2x। ओके, 10 माइनस 2x, और y इक्वल्स टू वॉट, 10 माइनस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ओके, सो लेट अस टेक वैल्यूज ओके फॉर x, क्योंकि देखिए अगर हम इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो यही हमें इक्वेशन वापस से मिल जाएगी। बट इन ऑर्डर टू ड्रॉ टू डिफरेंट ग्राफ्स, हमें दोनों ग्राफ को डिफरेंट सेपरेट शो करना है, इसीलिए मैंने फर्दर 2 से डिवाइड नहीं किया है। ओके, सो एंड वैल्यूज़ भी उसकी अलग अलग लेते हैं, जैसे हमने 1 और 3 लिया है, लेट अस टेक डिफरेंट वैल्यूज़। सो इफ़ x इक्वल्स टू 0, इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू 0, है ना, सो y इक्वल्स टू वॉट, 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, दिस मीन्स y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, दिस मीन्स y इक्वल्स टू 5. सो फॉर x इक्वल्स टू 0 आई एम गेटिंग y एज 5, तो मेरा ऑर्डर पेयर क्या आता है, 0,5. नाउ लेट अस टेक अनदर डिफरेंट वैल्यू. ओके, अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू 4 ले लेते हैं. Okay, so if you take x equals to 4, then y equals to what, 10 minus 2 into 4 upon 2, this means y equals to 10 minus 8 upon 2, this means y equals to 2 upon 2, or y is equals to 1. This means students, if you take x equal to 4, you are getting y as 1, so your order pair is what, 4,1. So let us draw the graph. Okay, so first equation के लिए देखते हैं 1,4. 1,4 कहाँ पे आएगा, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 4, सो 1,4 विल बी हेयर. ओके, एंड वेयर इज अवर 3,2 लाए, हमारा 3 और 2 यहाँ पे लाए करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो इफ़ यू ड्रॉ दिस ग्राफ यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट? सो ये मैंने प्लॉट कर दिया है. दिस इज़ माई फर्स्ट graph for my equation, x plus y equals to 5. Okay, this is my point what, 3,2, and this is point 1,4. Now let us draw the graph for our second equation. सी 0,5 विल लाई हेयर. आप ये देख सकते हैं, देखिए इसी ग्राफ पे प्लॉट हो चुकी है. वाई? बिकॉज यू आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये मैं आपको बता चुका हूँ. देखिए प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको फिर से बता देता हूँ. इफ़ यू आर हैविंग मैनी सॉल्यूशंस देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट. यू कैन सी फ्रॉम दिस, ये मैंने आपको PDF में नोट्स भी भेजे हैं, ये आपको पता होगा. इफ़ यू आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देन लाइन्स आर व्हाट, कोइंसिडेंट. मीन्स लाइन जो है वो आपस में मर्ज कर जाएंगी. तो आप ये देख रहे हैं कि इस लाइन का भी जो कोऑर्डिनेट है वो सेम लाइन के ऊपर ही आ रहा है. ओके, दिस मीन्स व्हाट, यू आर हैविंग, मतलब आपको जो सेकंड जो ग्राफ की इक्वेशन मिलेगी वो इसी के ऊपर मर्ज हो चुकी है. सो योर नेक्स्ट इज व्हाट, 4,1. सो वेयर इज 4,1? यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट, दिस पॉइंट इज योर वॉट 1. ये आपका पॉइंट 1 आ रहा है. सो दिस मीन्स वॉट कि आपका ये जो सेकंड ग्राफ है वो भी ये सेम लाइन ही है. ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ अनदर लाइन ओवरलैपिंग द सेम लाइन. ओके, आप एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि सेम लाइन को ही ओवरलैप कर दे रही है. सो दिस इज ऑल्सो योर इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. दिस मीन्स वॉट, जो दोनों ग्राफ हैं उनकी ये जो आपका जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइंस का वो हमेशा आपका यहाँ पे सेम ही बनेगा. ओके, इस कंडीशन में एनी वैल्यू यू टेक यू गेट द सेम ग्राफ. ओके, और आपको ग्राफ ओवरलैप करते हुए मिलेंगे, मीन्स आपको मर्ज करते हुए मिलेंगे, बिकॉज दे आर व्हाट, कोइंसिडेंट. Is that clear? So I hope you got this sum. In next video we will solve our next part. Thank you.